नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। अगर आप भी रोज ये सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, लंच की तैयारी कब करें या फिर किचन में कितना टाइम क्यों लग जाता है, तो आज ये वीडियो आप सबके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रियलिस्टिक इंडियन मील प्रेप रूटीन। ये वो मील प्रेप नहीं है जहाँ पूरे वीक का खाना पहले से ही बनाकर फ्रिज में रख दिया जाता है। मैं सिर्फ कुछ स्मार्ट प्रिपरेशंस करती हूँ जो मेरे डेली रूटीन कुकिंग टाइम को काफी कम कर देते हैं। इससे हर मील फ्रेश भी बनता है और अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं होता और सुबह की भाग दौड़ भी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं मेरा सिंपल और प्रैक्टिकल मील प्रेप रूटीन। संडे को जब हम फ्रेश वेजिटेबल्स परचेज करके लाते हैं, मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कुछ सेलेक्टिव वेजिटेबल्स को कट, चॉप एंड ग्रेट करके फ्रिज में रखना, जिसमें कि मैं कैरेट्स एंड कैप्सिकम एंड बीन्स को कट करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं 2 से 3 छोटी कैरेट्स लेकर के सबसे पहले उन्हें ग्रेट करके एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दूंगी। आप देखोगे मैं बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में किसी भी वेजिटेबल को ग्रेट या कट नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा हो सके हमें फ्रेश ही खाने को कंज्यूम करना चाहिए और ये हार्डली 1 या 2 मील में ख़त्म हो जाता है। उसी के साथ साथ कुछ कैरेट मैं इस तरीके से छोटे पीसेस में चॉप करके भी रख लेती हूँ और उसके साथ साथ मैं कुछ कैप्सिकम भी कुछ इसी तरीके से चॉप करके एक छोटे से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख रही हूँ। जब इस तरीके से हम वेजिटेबल्स को पहले से कुछ क्वांटिटी में कट एंड चॉप करके रख लेते हैं तो हमारे लिए हमारा मॉर्निंग रूटीन, स्पेशली जब हम लंच पैक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं आज आपके साथ में मेरा जो रियलिस्टिक मील प्रेप रूटीन है सिर्फ और सिर्फ उसे ही शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी चॉप, ग्रेट या फिर पेस्ट, प्योरी, ये सारी चीज़ें बना करके नहीं रखती हूँ। तो जो स्टेप 2 है जिसे मैं डेफिनेटली वीक में एक बार फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं खुद दही को सेट करती हूँ घर पर। और सबसे अच्छा तरीका जो मुझे आजकल लगता है वो ये है कि दूध को हल्का सा गुनगुना कर लें और आप चाहें तो दही को जैसे नॉर्मली हम जमाते हैं वैसे भी जमा सकते हैं, लेकिन मैं इस कर्ड सेटर में दही को सेट करती हूँ और बहुत अच्छा गाढ़ा दही सेट हो जाता है। सेम प्रोसेस है, गरम दूध में, हल्का गुनगुने दूध में आपको थोड़ा सा दही या जामुन जो है उसे डाल करके इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड दही को सेट होने के लिए रख दीजिए। दही 2 से 3 घंटे में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। आप ठंडे दूध से भी दही को सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। गरम दूध से जब आप दूध को सेट करेंगे तो दही बहुत फटाफट सेट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। और मार्केट से बार बार दही लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो दही मैंने अभी सेट करा है वो आराम से 3 से 4 दिन चल जाता है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है एंड जब भी रायता या कर्ड आपको खाना हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दही तो हमारा बनके हो गया है रेडी। साथ ही साथ मैं मिल्क को बॉईल करके इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ पनीर बनाने के लिए। आप चाहें तो लेमन की जगह थोड़ा सा विनेगर और पानी मिक्स करके भी दूध को फाड़ सकते हैं। एंड देखिए हमारे जो सॉलिड मिल्क लम्स हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। इसे स्पून से एक बार अच्छे से चला लें एंड देन आपका जो पनीर है वो भी रेडी हो जाएगा। अब पनीर को सेट करने के लिए आप कोई भी पतला सा एक कॉटन का क्लॉथ ले लें। अब इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को आपको इस कपड़े के अंदर डाल देना है एंड पोटली जो बनेगी उसे ऊपर की तरफ उठा लें तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो प्लेट में सेटल हो जाएगा। एंड मेक श्योर करिएगा कि आप इस पोटली को ठंडे पानी के नीचे ले जाकर के अच्छी तरीके से 1 या 2 मिनट के लिए धोते हैं ताकि इसमें से लेमन या विनेगर की जो स्मेल है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए। अब अच्छा शेप देने के लिए आप इसे इस तरीके से जो मोल्ड्स आते हैं उसमें भी डाल करके इसे सेट कर सकते हैं या फिर कपड़ा हटा करके आप डायरेक्टली मोल्ड में ही इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपर से भारी सामान रख दीजिए, जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा पनीर अपने आप सेट हो जाएगा एंड आप फील करोगे जब आप इसे खाओगे टेस्ट भी एकदम यूनिक होगा, बढ़िया होगा एंड डेफिनेटली हेल्दी ऑप्शन है एंड एकदम सॉफ्ट पनीर घर में बनेगा जिसे आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रख के अच्छे से स्टोर करके खा सकते हैं और बाहर से लाने की जरूरत डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। घर में सबको थोड़ा बहुत मंचिंग करने की आदत डेफिनेटली होती है और अगर हमारे पास कुछ हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस हों
तो बच्चे हो या बड़े, सब डेफिनेटली हेल्दी ही मंच करने वाले हैं। तो मैं कुछ छोटी मोटी रेसिपी जो है उसे रेडी करके घर में रख लेती हूँ, जैसे मखाने रोस्ट करने या जो मुरमुरे की नमकीन होती है उसे मैं घर पर बना करके रख लेती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर कढ़ाई में बना रही हूँ, सेम तरीके से आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। जो भी मसाले आपको ऐड करने हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर, सॉल्ट, घी में डाल करके मखानों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए। सेम इसी तरीके से आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। गैस में थोड़ा घी ज़्यादा लगता है और एयर फ्रायर में थोड़ा सा कम लगेगा, और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। मीनवाइल हम अपनी दूसरी नमकीन जो कि है मुरमुरे, उसे रेडी कर लेते हैं। अब मुरमुरे की नमकीन बनाने के लिए मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। अब मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जैसे कि हींग, जीरा, चाट मसाला, नमक, हल्दी, थोड़ा सा सरसों, ये सारी चीज़ें आप तेल में डाल करके जो आपका मुरमुरे है उसे भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए। इस नमकीन को बनाने में आपको हार्डली 1 या 2 मिनट लगेगा। इसे बड़े बर्तन में निकाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और आपका ये जो मिक्सचर है वो भी रेडी हो जाएगा। मैं इस तरीके से स्टोर करके इन्हें कंटेनर्स में रख देती हूँ और बच्चे बड़े सब इसे एंजॉय करके फिनिश करते हैं। हमारे घर पर डेली बेसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रायते कंज्यूम होते हैं, और एक चीज़ जो रायते में डेफिनेटली जाती ही जाती है वो है धनिया और हरी मिर्च, जिसे मैं कूट करके डालती हूँ। तो मैं थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च रफली चॉप करके उसे मोटर एंड पेसल में रफली कूट लेती हूँ। बहुत ही फाइन मैं उसे नहीं पेस्ट बनाती हूँ, दरदरा मैं पीसती हूँ और इसे मैं एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का लहसुन, अदरक ये नहीं है, तो ये डेफिनेटली खराब भी नहीं होता है और 4 से 5 दिन ये पेस्ट आराम से चलता है। रायता जब भी बनाती हूँ बस थोड़ा सा ये पेस्ट इसमें डाल देती हूँ, रायते का टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। जब भी मैं मील प्रेप करती हूँ, मेक श्योर करती हूँ जो भी मसाले मैं घर में रोस्ट करके ग्राइंड करती हूँ उन्हें भी डेफिनेटली चेक कर लूँ। अगर वो खत्म हो रहे होते हैं तो मील प्रेप के साथ साथ ही मैं उन मसालों को भी ग्राइंड करके रख देती हूँ। बट ये मसाले जब एक बार बन जाते हैं तो आराम से महीने भर चलते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मसालों को बना करके रख लेती हूँ, जिसमें से कि एक मसाला जो मेरा ख़त्म हुआ, जिसे मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वो है ये दही बड़े का मसाला, जिसे मैं रायते में भी यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी जब हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं तब भी मैं इस मसाले का इस्तेमाल करती हूँ और उससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि खड़ा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च जिसे मैं तोड़ करके डालती हूँ, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देती हूँ, नमक और थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करती हूँ। रोस्ट तब तक करना है जब तक ये मसाला जले नहीं, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, वैसे ही आपको इसे गैस का फ्लेम बंद कर देना है और उसके बाद में आप इसे एक प्लेट में निकाल करके अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने दें और इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लीजिए। अब जैसे मैंने बोला, चाहे आप कढ़ाई पनीर बनाएं या फिर आप बनाएं दही बड़े, रायता या कोई भी कुछ डिफरेंट वैरायटी की चीज़ जिसमें आपको ऐसे मसाले को ऐड करना है, आप इसको स्प्रिंकल कर दीजिए, टेस्ट एनहांस हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो भुना हुआ जीरा होता है जिसे हम रायते में ही डालते हैं, उसे भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ, जो कि ऑलरेडी अभी मेरे पास था तो मैंने इसको रोस्ट नहीं करा है। वेजिटेरियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन सोर्स होता है पनीर, जिसे हमने ऑलरेडी बना लिया है, एंड साथ ही साथ पल्सेस, दालें। जितनी ज़्यादा आप दालें खाएंगे उतना ज़्यादा आप प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। तो एक बहुत ही इजी सा मील प्रेप है जिसे मैं करके रखती हूँ, वो ये है मूंग दाल। धुली हुई मूंग दाल, इसे मैं भिगो करके थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सोक करके रख देती हूँ और मूंग दाल जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अच्छी तरीके से भीग जाती है और उसे आप खाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं और जैसे ही ये सोक हो जाती है अच्छी तरीके से, तो इसे 2 से 3 बार आपको पानी से वॉश करना है और बस इसे आप दरदरा पीस करके रख लीजिए। आप चाहें तो एकदम फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करें वैसा आप इसे बना करके फ्रिज में रख दीजिए। एंड अब जब भी आपको कुछ हेल्दी स्नैक खाना होगा इवनिंग टाइम पर या फिर ब्रेकफास्ट के लिए, बस आपको इस डब्बे को निकालना है एंड साथ ही साथ जो हमने कुछ वेजिटेबल्स ग्रेट करके रखी थी, आप उनको भी निकाल करके अच्छे से हेल्दी मूंग दाल के चीले बना सकते हैं। एंड अगर इतनी प्रिपरेशन अगर हम करके रखते हैं तो हमें हार्डली 5 मिनट लगता है इन सारी चीज़ों को मिक्स करके चीले बनाने में।
मैं तो इन चीलों को ब्रेकफास्ट में एवरी ऑल्टरनेट डे कंज्यूम करती हूँ बिकॉज जैसे मैंने बोला इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल सोक करी तो उससे हमने मूंग दाल के चीले बना लिए। चलिए अब दाल और चावल सोक करते हैं इडली और डोसे का बैटर रेडी करने के लिए। और ये बैटर डेफिनेटली जो हम बाहर से बैटर लाते हैं उससे काफी ज्यादा हेल्दी एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन होने वाला है। अब आपको दाल और चावल मिक्स करना है इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3 पार्ट राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल, और इसे पानी में भिगो करके रख दीजिए 6 घंटे के लिए। मैं लंच के बाद में इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करती हूँ। 6 घंटे जब हो जाते हैं रफली अराउंड 9 या 10 बजे सोने से पहले, मैं इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने से पहले मेक श्योर करिएगा कि आप इस दाल और चावल को 2 से 3 बार अच्छे पानी से वॉश कर रहे हैं। ग्राइंड हो जाए उसमें थोड़ा सा नमक और जीरा ऐड करके इसे मिक्स करके बैटर को फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। 9 बजे आप इसे फर्मेंट होने रात को अगर रखते हैं तो आराम से 7-8 घंटे में ये फर्मेंट हो जाएगा एंड देन आप इडली और डोसा बना सकते हैं। जब हम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेकर के आते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिन्हें हम अगर पहले से कट करके रख दें तो घर में सारे लोगों के लिए उन फ्रूट्स को कंज्यूम करना इजी हो जाता है, जिसमें से कि एक है पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। अनार अगर खाने का मन हो और उसी समय आप उसे छीलने बैठें तो डेफिनेटली किसी का भी अनार खाने का मन तो नहीं करेगा। इसलिए मैं सारे के सारे अनार जितने भी मैं लेकर आती हूँ 1 किलो आधा किलो, उन्हें अच्छे से वॉश करके मैं जितने भी इसके सीड्स हैं उन्हें निकाल करके एक एयर टाइट कंटेनर में पहले से स्टोर करके रख लेती हूँ। एंड ये काम थोड़ा सा टिडियस हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो एक कोई अच्छी सी नेटफ्लिक्स पर मूवी या सीरीज चला लीजिए और इस काम को आप हंसते हंसते कंप्लीट कर लेंगे। हार्डली किसी भी सीरीज को देखते हुए 30 मिनट्स में मैक्सिमम अगर 1 किलो अनार है तो उसे छीलने में या निकालने में आपको इतना ही टाइम लगेगा एंड आपका एक काम और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बस इसे स्टोर कर दीजिए एयरटाइट कंटेनर में और इसे फ्रिज में रख दीजिए। आराम से आप इसे 2 से 3 दिन में अंदर अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। अब जब भी बच्चे फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं तो आपके पास में ऐसे फ्रूट्स जो कि अनार या मैंगो है, जब भी आपको मैंगो शेक बनाना हो या फिर कोई पुडिंग वगैरह रेडी करनी हो तो आप मैंगो के भी छोटे छोटे पीसेस में उन्हें कट करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं तो जब मेरे बेटे को स्कूल में कुछ फ्रूट वाला स्नैक देना होता है तो बस मुझे अनार का ये डब्बा बाहर निकालना है और थोड़ा सा उसके लंच बॉक्स में डाल देती हूँ एंड देन आई एम ऑल सॉर्टेड मॉर्निंग के लिए स्पेशली। तो ये थे कुछ मेरे मील प्रेप आइडियाज़ जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और मेरा इससे जो कुकिंग टाइम है स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पर जब मैं लंच या फिर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही होती हूँ तब मेरे लिए मेरा ये टास्क काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। आई होप आप सबको ये जो छोटे छोटे मील प्रेप आइडियाज़ थे वो पसंद आए होंगे, साथ ही साथ आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे मील प्रिपरेशन के लिए। चलिए तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। बाय बाय।